नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। कल हम लोगों ने हिंदी साहित्य में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बताइएगा। कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ रहे थे, जिसमें से अष्टछाप के कवियों को हमने पढ़ लिया था। मैंने बताया था कस पी के गोछी चंद, उसका ट्रिक भी मैंने बताया था और उसमें सारे कवियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था और सूरदास को मैंने अलग से रख लिया था कि इनके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सूरदास को देखते हैं क्या है। चलिए। अरे भाई ऊपर चल। हाँ, चलिए। इसकी तो सूरदास। सूरदास का जन्म बैसाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम संवत और सन 1478 में हुआ था। ठीक है। वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे तमाम विवादों के बीच सन 1478। सूरदास का जन्म 1478। ठीक है। और वल्लभाचार्य का क्या था? कल मैंने लिखवाया था वल्लभाचार्य का 1468। ठीक। हो सकता है कुंभनदास के वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। 10 दिन छोटे थे तो वो 68 कैसे होगा? उनका भी 78 है, सॉरी। इनका क्या है? 1478। और इनके गुरु कौन थे सूरदास के? हाँ, सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य और इनके जो है पुत्र विठलनाथ थे। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। ठीक। बन नहीं, क्यों नहीं बन सकते? क्या जरूरी उम्र में बड़ा होना है? अब सोचिए कि जब रविंद्रनाथ टैगोर लगभग 70 या 65 वर्ष के, तब उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा था और कितना कुछ करके चले गए। ठीक। इनके बारे में एक दोहा प्रचलित है कि रामदास सुत सूरदास ने, इनके पिता का नाम रामदास था। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता ने पाया और गुरु बल्लभ का ज्ञान पाकर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। रामदास सुत मतलब पुत्र। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता, इनका जन्म स्थान है रुनकता, रुनकता। ठीक है। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता ने पाया और गुरु बल्लभ का ज्ञान पाकर या उपदेश पाकर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। ओ भाई, ये बार बार वहीं जाके बैठ रही है। चलिए। और सूरदास के जन्म स्थान के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। रुनकता गऊ घाट, और ये रुनकता इधर और ये सीही है। रुनकता को मानते श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सीही मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। ठीक। भक्तमाल नाभादास 84 वैष्णवन की वार्ता, वल्लभ दिग्विजय आदि में सूर्य के विषय में जानकारी मिलती है। ये यानी पुरानी रचनाएं हैं जिनमें इनके बारे में बात होती है। क्या? तो वही है ना कि क्या चुल मची थी, लेकिन लिखते इसको लग रहा है मैं मारना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन
ठीक। शुक्ल जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर संवत 1580 में सूरदास के वल्लभाचार्य के शिष्यत्व ग्रहण करने का समय माना है। कब? 1580 में, संवत 1580 में शुक्ल के अनुसार। या ऐसे सीधे लिख लीजिए कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य कब बनते हैं? तो संवत 1580। ठीक। फिर बैठ गई क्या कहीं। चलिए, सूरदास चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहते थे, जहां सन 1583 में उनका देहावसान हो गया था। ठीक। विठलनाथ ने उनकी मृत्यु पर कहा था, पुष्टिमार का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो ले। ये विठलनाथ का कथन है। किसकी मृत्यु पर? कई बार लोग लगा देते हैं वल्लभाचार्य की मृत्यु पर, लेकिन ये सूरदास की मृत्यु पर है। ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, पुष्टिमार का जहाज जा रहा है, जिसको जो लेना हो ले। वो विठलनाथ के पिता थे और इनके गुरु थे सूरदास के। ठीक है। पुष्टि अरे भाई साहब, पुष्टिमारक को जहाज जात है, जाको कछु लेने हो ले। ये किसने कहा है? विठलनाथ ने। विठलनाथ ने कहा है। और किसकी मृत्यु पर कहा है? सूरदास की मृत्यु पर। सूरदास की मृत्यु पर। ठीक है। चलिए, वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रभु हूँ सौ पतितन को टीको हूँ हरि सब पतितन को नायक पद सुनाए थे। इन विनय व दैन्य आदि के पदों को सुनकर आचार्य शुक्ल उन्हें डांटते हुए कहा था, सूर्य है के, सूर है के, ये ऐसे लिखा, सूर है के घिघियात कहाँ है? सूर है के घिघियात कहाँ है? वो भगवत लीला, कुछ भगवत लीला उला करो। ऐसे है, कुछ भगवत लीला वीला करो। भगवत लीला हो गया, भगवत लीला हो गया यहाँ पे, भगवत लीला। ठीक। वल्लभाचार्य ने सूरदास को प्रभु हूँ सो पतितन को टीको हूँ हरि सब पतितन को नायक पद सुनाए थे। ठीक। सूरदास ने किसको सुनाया? अपने गुरु को। और ये सुनकर इनके गुरु ने इनको डांटते हुए बोला कि सूर हो के घघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला उला करो, यानी कि कुछ भगवान का वर्णन करो। ये कहता कौन है? सूर हो के घघियात काहे हो, कुछ भगवत लीला उला करो। ये कौन कहता है? वल्लभाचार्य। किसको कहते हैं? सूरदास को। ठीक। चलिए, इसके बाद सूर ने भगवत लीला का वर्णन किया। सूरदास श्रीनाथ मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। कृष्णदास से मतभेद के बाद उन्होंने मंदिर छोड़ दिया था। ठीक। संडे को, आज तो मान लो भक्तिकाल खत्म हो जाएगा, संडे को आदिकाल भक्तिकाल दोनों का टेस्ट हो जाएगा। मंडे को ले लें, एक हफ्ता। तो आज क्या तारीख है? 4 है। आज 4 तारीख, मंडे को क्या तारीख पड़ रही है? 7। बताओ। मतलब अच्छे से तैयार कर लो, ये कोई जल्दबाजी नहीं है, तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। कोई मन। चलिए, ठीक। ठीक। एक हफ्ते से पहले तब तक रीतिकाल भी खत्म हो जाएगा। रीतिकाल तो 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा जहां तक मुझे। उसके बाद चलिए, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा आधुनिक काल पे, और आधुनिक काल पे ज्यादा फोकस भी करना है। ठीक। चलिए, आईने अकबरी या मुसियत अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी किसकी रचना है? वो अकबर की पत्नी का क्या नाम था? अबुल फजल ही था, उसी की रचना है शायद। है। अच्छा। में सूरदास का उल्लेख मिलता, परंतु शुक्ल जी ने
इनमें उल्लिखित सूरदास को अष्टछाप का सूर ने कौन कह देता है जोधा भाई यार, खाली एक प्रोपेगेंडा बना दिया गया जोधा भाई। मैं ऐसा ऐसा तथ्य ला के दे दूं, आप कहेंगे ही नहीं कि ये है ऐसा। जोधा भाई उनकी पत्नी थी ही नहीं, प्रोपेगेंडा खाली बनाया गया है। इतिहास के साथ बहुत छेड़खानी हुई है। आईने अकबरी व मुसियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख मिलता है, परंतु शुक्ल जी ने इनमें उल्लिखित सूरदास को अष्टछाप का कवि नहीं मानते। फिल्म आ रही ना द केरला स्टोरी, देखो कितना बवाल हो रहा है उस पर। सूरदास की 25 रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें से अधिकांश विद्वानों ने सूर सागर, सूर सरावली व साहित्य लहरी को ही प्रमाणिक माना है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग वही रट लिए हैं एकदम। उस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हम लोग अपने बच्चों को घर में कभी नहीं कहेंगे कि रामायण पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए या थोड़ा सा, बस बाबू कार्टून देख लो, बाबू मूवी देख लो, बाबू रील बना लो, इसी में बर्बाद है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841। अरे इतिहास पढ़ाना तो पढ़ाइए, नंगे पांव चल के जाके दुनिया के सबसे बड़े राजा को मार के आए थे भगवान श्री राम। ठीक, क्यों नहीं, कृष्ण का है। और है? क्यों नहीं प्रूफ है? अकबर का क्या प्रूफ है, आप बताइए। कैसे है? क्योंकि लिख दिया गया इसीलिए है। कौन देखा था? कैसे पता चला आपको? नहीं नहीं, आपको कैसे पता चला आई थी? अगर इस बात पे बहस करनी है, इस बात पे डिबेट करना, आपको कैसे पता था आई थी? जो सुनिए सुनिए सुनिए, जो एक बात सुनिए, जो मुगल अपने यहाँ जहाँ से आए थे, क्या नाम है, अभी के उज्बेकिस्तान से, वहां पे एक दीवार नहीं बना पाए, वो यहाँ आके डायरेक्ट लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल बनवा दिए। उनके यहाँ कुछ तो मिलना चाहिए भाई। मैं उनके मन में विचार कैसे आया कि ताजमहल बनवाना है? अरे तो अपने यहाँ क्यों नहीं बनवा पाए? ओहो, ये अब यही ये कोई बात थोड़ी होती है कि 14वीं पत्नी, उनकी 14वीं पत्नी मुमताज थी, मतलब 14वीं पत्नी पे ही मोहब्बत उनका उमड़ा कि एकदम इसके लिए ताजमहल बनवा देना है। और पहली की जो 13 थी वो कहाँ गई? 9वीं पत्नी थी, सॉरी, 14 बच्चे थे शायद, मतलब खाली नहीं छोड़ा एक को साल। लास्ट थी। मुमताज के बाद पता है उसने किससे शादी की थी? पता करना। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता से 1841 ईस्वी में हुआ। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, ऐसे डिबेट कर लेता था, फिर मैंने पढ़ा, जाना चीजों को, तब जो है अब लगा कि नहीं ठीक है। राणा प्रताप को पढ़िए आप। कितना, एक पैराग्राफ में उनकी नरेंद्र मिश्र की कविता है, देखिए। सूर सरावली को सूर सागर की विषय सूची माना गया है। सूर सरावली में 1107, इसको लिख सकते हैं। सूर सरावली में 1107 छंद है। इसमें संसार को होली का रूपक मानकर रचना की गई है। इसमें संसार को होली का रूपक, होली का रूपक मानकर रचना की गई है। ठीक है। इतना बड़ा अकबर था, उसको महाराणा प्रताप के आगे महान बता दिया गया। महाराणा कस देते ना उसको बगल में तो भी वो। इस पंक्ति सूर सरावली में सूर ने अपनी आयु का जिक्र किया है। ठीक है। और ये जो लड़कियों के साथ कुछ गलत हो जाए, महिलाओं के साथ जो मोमबत्ती वाला ट्रेंड आया है ना, यही लोग लेके आए हैं। हमारे यहाँ सीधे लंका फूक दिया जाता था। चलिए, कहाँ? हाँ? साहित्य लहरी में सुप्रसिद्ध 118 दृष्टकूट पद है। इसमें
अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी में राधा कृष्ण का वर्णन किस रूप में है? तो अर्थगोपन शैली के रूप में है। ठीक है। साथ ही अलंकार व नायिका भेद का वर्णन है। साहित्य लहरी का रचना काल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि मुनि सुनि रसन के रसलेख, दसन गौरी नंद को लिख सुबलसन पंख। इसके अनुसार साहित्य लहरी संवत 1607 और ईस्वी 1550। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आज खत्म करना है। इसके बाद एक पीडीएफ और है मीराबाई का, सोच रहा हूं कर लूं, अगर नहीं होगा तो कल कर लेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि यही सोच के बनाया था मैं कि आज हो जाए तो फिर कल से रीतिकाल चालू करें। रीतिकाल का भी पीडीएफ बना दिया। कल बारिश हो रही थी, पहुंच गया था घर, हम कहे फिर कहाँ गया। साहित्य लहरी के अंत में एक पद सूरदास ने अपनी वंश परंपरा बताई है। सूरदास ने अपनी वंश परंपरा कहाँ बताई है? तो साहित्य लहरी में बताई है। उस पद के अनुसार अब रचना से, रचना क्रम से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम। ऐसे ही पूछेंगे वंश परंपरा किसमें बताई है, या वर्णन किसका हुआ है, किस रूप में वर्णन हुआ है, रूपक क्या है। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्र बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। ठीक। कृष्ण भक्तों में सूरदास को उद्भव का अवतार माना गया है। मिश्र रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, दीन दयाल गुप्त आदि ने सूर सरावली व साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना है, तथा ब्रजेश्वर वर्मा व बच्चन सिंह ने अप्रमाणिक। मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, दीन दयाल गुप्त आदि ने सूर सरावली व साहित्य लहरी को प्रमाणिक माना है, तथा ब्रजेश्वर वर्मा का भले ना पूछा जाए लेकिन बच्चन सिंह का पूछा जा सकता है कि इन्होंने अप्रमाणिक माना किसको? सूर सरावली। चलिए अब आते हैं सूर सागर, देखते हैं। ठीक, यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। भगवत पुराण इसका उपजीव या भागवत पुराण। ठीक, भागवत पुराण इसका क्या है? उपजीव, मतलब वहीं से निकला हुआ है। जैसे उसका है राम की शक्ति पूजा का बांग्ला का रामायण है एक, उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है। ठीक, सर्ग होगा। इसमें कुल 4936 पद हैं। इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं, जिनका काल संवत 1585 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में है। नाथ द्वार होगा, द्वारा नहीं। इसकी यानी कि इसकी सूर सागर की 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं, जिनका काल संवत 1685 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वार मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है। सूर सागर में 12 स्कंध है। 12 स्कंधों का संक्षिप्त वर्णन। ठीक, जैसे उसमें 18 अध्याय हैं गीता में, 18 ना, वैसे इसमें 12 स्कंध हैं उसी के बेस पे। ठीक, पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं, तथा दूसरे में भक्ति संबंधी आधिक्य हैं। ठीक, विनय के पद सूर सागर के किस सर्ग में, ऐसे भी पूछा जाता है, तो प्रथम सर्ग। ठीक, दूसरे से 8वें स्कंद तक विष्णु अवतार व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। ठीक, 9वें स्कंद नीवे लिखा हुआ है। दूसरे से 8वें तक विष्णु अवतार। पहले में क्या मैंने बताया है? भक्ति, और भक्ति किस में है? दूसरे में। और फिर और दूसरे से 8वें तक विष्णु पुराण। दूसरे में यह मिलता है, कहाँ गया, भक्ति संबंधी पदों का आधिक्य। ठीक, अगर भक्ति भी पूछ लिया तो दूसरा, विनय पहला, और फिर विष्णु अवतार। तो अगर दूसरे से 8वें तक कोई आ जाए तो उसमें, और अगर नहीं तो लाइन में लिखा हुआ है पंक्ति में दूसरे से 8वें तक,
या पहले से तीसरे तक या चौथे से पांचवें तक तो दूसरे से आठवें तक। फिर नौवें सर्ग में क्या है, रामावतार कथा, राम के अवतार की कथा है नौवें सर्ग में। नौवें सर्ग में, ठीक। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव, इसमें सूर्य ने नवीन उद्भावनाएं भी की हैं। 10वां स्कंद सूर सागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण या विस्तृत भाग है, ठीक है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण के बाल जीवन का तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन है। 10वें स्कंध में मुख्यतः 5 विषय है, नोट करिए। बाल लीला, गोचारण, वंशी वादन, रास और भ्रमर गीत, ठीक है। बाल लीला यानी कि मक्खन चुरा लेना, ये सारी चीजें। गोचारण यानी कि गाय चराना, ठीक। वंशी वादन, बंसी बना। रास लीला मतलब रास लीलाएं करना। भ्रमर गीत मतलब भ्रमर गीत। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उद्धव को बदरी काश्रम भेजना तथा नारायण व हंसावतार का कथन का वर्णन है। कथन नहीं, वर्णन होगा, ठीक। और 12वें स्कंद में बुद्धावतार। 12वां स्कंद, बा से बुद्धावतार, बा से 12वां। 12वें स्कंद में बुद्धावतार, कल की अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय कथा आदि हैं, ठीक। सूर सागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। सूर सागर में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सूर वात्सल्य व श्रृंगार के सम्राट है। सूर सागर में लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। कुरुक्षेत्र में राधा का मिलन कहां पे होता है, किस रचना में होता है? यह प्रसंग भागवत व ब्रह्मवैवर्त में भी मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। HPD। HPD। शुक्ल के सभी कथन आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, लास्ट तक कब कराऊं बताइए? किसी दिन, एक दिन यहां से कोचिंग में बात करके आप लोग 2-3 घंटा ले लीजिए, उसी दिन उसको कर लेते हैं लगातार। सारे कथन आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, मतलब टॉपिक वाइज। आदिकाल में क्या है, फिर आगे जाएंगे, फिर भारतीय युग, द्विवेदी युग, ऐसे करते हुए। मंडे को कर लें, चलिए मैं बताऊंगा। विभिन्न विद्वानों ने सूर सागर के काव्य रूप के विषय में अपने मत प्रकट किए। चंद्रबली पांडे, लीला प्रबंध काव्य या मान प्रबंध काव्य। चंद्रबली पांडे ने सूर सागर को क्या कहा? लीला प्रबंध काव्य या मान। और ब्रजेश्वर वर्मा कृष्ण कृष्ण चरित्र का महाकाव्य ब्रजेश्वर वर्मा मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? ये कई बार ये पूछा भी गया है। गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य, ये कई बार पूछा गया है। यहां से HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य हैं, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिवार की एक मैम है अपने यहाँ, पता ही नहीं आपको? पता ही नहीं है? अल्पना मिश्रा मैम, इनकी बिटियां हैं। अभी आप लोग यही नहीं जान पाए इतना दिन से। नहीं, उन्होंने खुद बताया था ऑनलाइन क्लास में ही। वो हम लोगों को पढ़ाती थी, वो क्या नाम है, कहानी। मैनेजर पांडे साहित्य की शास्त्रीय परंपरा से स्वतंत्र लोक गीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य सूरदास के गेय पद मुक्तक हैं, परंतु उनमें प्रबंधात्मकता का भी आस्वाद है। ये कौन बोलते हैं? मैनेजर पांडे।
ठीक। इनकी ब्रजभाषा में तत्सम अरबी यानी कि सूरदास के, इनकी ब्रजभाषा में तत्सम अरबी फारसी व अवधी पूर्वी के शब्द भी मिलते हैं। सूरदास का आखिरी पद है खंजन नयन रूप। खंजन नयन उपन्यास भी है एक, किसका है? अमृतलाल नागर का। और सूरदास पे ही लिखा गया है। ये पूछता है कई बार कि अमृतलाल नागर ने खंजन नयन किसको कहा है, तो सूरदास है। और मानस का हंस जो है वो तुलसीदास पर आधारित उनका उपन्यास। खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे पल पिजरा ना समाते। चलिए, वल्लभाचार्य मुख्यतः बालकृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सूर व परमानंद दास को बालकृष्ण संबंधी पद गाने को कहा था। वल्लभ संप्रदाय में आज भी मंदिरों में बालकृष्ण की पूजा होती है। वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया, पर विठलनाथ ने पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किया। सूरदास के माधुर्य भाव के पद इन्हीं से प्रभावित हैं। आइए सूरदास की भक्ति पे देखते हैं क्या क्या है। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सूर में अनुग्रह का भी प्राधान्य है, ज्ञान योग कर्म उपासना का नहीं। ठीक। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए सूर में अनुग्रह यानी कि उनसे विनती करना, यही प्रधान है। वो सखा के भाव से भगवान के साथ रहते हैं। ज्ञान पाना, योग करना, कर्म करना, उपासना करना, ऐसा नहीं है। हाँ, सख्य भाव। सूर ने भगवत शक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति सूत्र संख्या 82 में इसी प्रेम रूपा भक्ति में वर्णित 11 आसक्तियां इस प्रकार है। यह तो शायद एक बार हम लोग पहले भी पढ़े थे क्या? चलिए, यह शुक्ल की बुक से ही है। सूर में सख्य वात्सल्य रूप कांत व तन्मय आसक्ति की प्रधानता है। सूरदास में सख्य भक्ति के 2 रूपों का वर्णन हुआ है। पहले रूप में गोप व ग्वालों होगा, ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विवरण है। यहाँ की कोई ऊंच नीच अटूट प्रेम संबंध नहीं है। दूसरा रूप यह है कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, इसमें विरह भावना का अद्भुत चित्रण नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने या क्षत्रियों ने या पंडितों ने जातिवाद फैलाया, वो जाके देखे सबरी का जूठा बेर और कृष्ण को देखे। ये है ग्वालों। ठीक है। इस पे रसखान बहुत शानदार लिखते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना पग पैजन इबाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। ये इसको हम लोग गाते थे पहले कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। चलिए, सूर में सख्य वात्सल्य रूप, जो पहले याद हो गया याद हो गया, अब जब याद करता हूं तो याद ही नहीं होता कुछ। वात्सल्य रूप कांत व तन्मय आसक्त की प्रधानता है। ठीक। सूरसागर में सख्य भक्ति के 2 रूपों का वर्णन हुआ है। पहले रूप में गोपी व ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विवरण है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, अटूट प्रेम नहीं। और दूसरा रूप है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, ये दूसरा रूप है। ठीक। सूरसागर में सख्य भक्ति के 2 रूप। और यह बहुत बड़ी बात है कि सारी गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और सारी आपस में भी प्रेम करती हैं। ऐसा नहीं जलन भावना है। जब उद्धव समझाने आते तो सारी गोपियां एक साथ जवाब देती, एक साथ उनका विरोध करती। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें विरह भावना का अद्भुत चित्रण है। आज कल तो किसी का मैसेज आ जाए दूसरे का तो बवाल हो जाता है। भ्रमर गीत सर्वप्रथम भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। भ्रमर को माध्यम बनाकर गोपियों की अभिव्यक्ति के गीत किए गए हैं। ठीक। भ्रमर को माध्यम बनाकर
गोपियों के जैसे आजकल स्टेटस को माध्यम बनाया जाता है ना। उसी तरह पहले क्या भ्रमर को बनाया जाता था, कौवे को बनाया जाता था, कोयल को बनाया जाता था, पेड़ों को बनाया जाता था। सोचो मेघदूत कब लिख दिए थे तुलसीदास। कालिदास। और उस समय किसी ने, अगर वैज्ञानिक ने सोचा होता कि क्या बादल के माध्यम से एसएमएस भेजा जा सकता है, तो जो ये आज उतरता है व्हाट्सएप पे तड़ातड़, वो कब का हमारे पास आ गया होता। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य की परंपरा शुरू सूरदास से शुरू मानी जाती है। सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078, यानी 4078 से उल्टा लिखा हुआ क्या ये? नहीं, ठीक है। 4078 से 4710 और शेष दो 4711 से 4712 व 4713 से, नहीं, 4711 4712 4713, एक 4713, ये 3 भ्रमर गीतों की योजना है सूर सागर में। ठीक है, नहीं समझ पाए अभी? समझ में नहीं आया ना? जो भ्रमर गीत का जो पहला पद है वो श्लोक संख्या 4078 से लेके 4710 तक। हाँ, जो प्रथम भ्रमर गीत है, 3 भ्रमर गीतों की योजना इन्होंने किया है। तो जो पहला है वो 4078 से लेके 4710 तक। ठीक, वो बहुत बड़ा, ज्यादा लंबा है। फिर दूसरा वाला 4711 से 4712, यानी कि 4711 और 4712 दोनों दूसरा भ्रमर गीत है। और तीसरा क्या है? 4713। आया समझ में? कोई डाउट? हाँ। सूर के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार रस का शिखर माना जाता है। ठीक। भ्रमर गीत में परम विरह शक्ति का गहरा समावेश है, मिलता है। चलिए, प्रेमाशक्ति में विरह की स्वीकृत अष्टछाप से प्रारंभ होती है। परमानंद दास व कुंभन दास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय दिखाई देती है। इनका भ्रमर गीत मुक्तक काव्य है। इनमें लोक मानस के विचारों व भावों का समावेश है। इसमें गोपी उद्धव संवाद की स्थितियां अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सूर की गोपियां सरल सहज स्वभाव की हैं। भ्रमर गीत में ठेठ ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। ठीक। सूरदास के भ्रमर गीत की सबसे बड़ी मौलिकता यह है कि इसमें ज्ञान पर प्रेम की और योग पर भक्ति की विजय हुई है। ठीक। वो उद्धव आते हैं, ज्ञान देते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करो, तब वही कहते हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इनका भ्रमर गीत मुक्तब काव्य है। इनमें लोक मानस के विचारों व भावों का समावेश भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस खाली लीला का ही वर्णन है। इसमें गोपी उद्धव संवाद की स्थितियां अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि सूर की गोपियां सरल सहज स्वभाव की हैं और जो उद्धव वाली हैं वो एकदम डांटती हैं उद्धव को। भ्रमर गीत में ठेठ ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। मैं मान ही लेते हैं। स्त्री से कोई जीत ही नहीं सकता है, मतलब किसी भी पक्ष में, कभी भी। वो ठीक है, अगर कभी लगता है लड़कों को कि हम जीत गए हैं, तो वो जीतते नहीं, वो चुप हो जाती हैं। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद सारा एक साथ आता है कि उस टाइम तो मैं चुप हो गई थी तो बहुत बोल रहे थे, अब बताओ। उनकी गलती है तो चुप हो जाएंगी, कुछ देर सुनाएंगी, लेकिन जब जान जाएंगी ज्यादा हो रहा चुप हो जाएंगे। और फिर जब आप गलती करोगे, उसके बाद फिर वो जो पीछे वाला घुमा के पूरा आता है। मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत के 3 रूप बताए हैं: उद्धव का प्रतीक, कृष्ण का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। इसको लिख सकते हैं आप लोग। मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत के 3 उपयोग बताए हैं, 3 रूप बताए हैं: उद्धव का प्रतीक,
कृष्ण का प्रतीक और स्वतंत्र रूप में। उद्ध लिखा हुआ, उद्धव होगा। ठीक, उद्धव का प्रतीक। ठीक है, हो गया। चलिए, भ्रमर गीत में पदों की कुल संख्या 700। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। इसको आप लोग लिख लीजिए। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तुलसी में हम नहीं पाते हैं। कौन कहता है? आचार्य शुक्ल कहते हैं। ठीक है, आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्त। ये आचार्य शुक्ल यहां रहेगा, नीचे रहेगा, ऊपर आ गया। चलिए, शुक्ल कहाँ गए? आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली व मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की बीड़ा ही थी। ये कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं इसको भी। शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा है। मैं शुक्ल जी ने इसे उपालंब, किसको? मैनेजर पांड भ्रमर गीत को, भ्रमर गीत को, वही तो। शुक्ल जी ने इसे उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य कहा। किसको कहा? भ्रमर गीत को। उपालंब काव्य और ध्वनि काव्य किसको कहा है? तो ये भ्रमर गीत को कहा, भ्रमर गीत को। ठीक, मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 अर्थ बताए हैं: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र रूप। ये तो हम लोग पीछे भी देख चुके। ठीक, मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी व विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत को क्या कहा है? दुखांत काव्य कहा है। भ्रमर गीत में अन्योक्ति व वक्रोक्तियों की भरमार है। मैनेजर पांडे, नंदुलारे वाजपेयी, विजेंद्र स्नातक ने भ्रमर गीत को दुखांत काव्य। ठीक, भ्रमर गीत की सूर की प्रवृत्ति परंपरा, सूरदास के भ्रमर गीत की रचना 1535 ईस्वी में हुई, किंतु उसके बाद से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक यह परंपरा किसी न किसी रूप में लगातार बनी रही। इस परंपरा में यदि 40 से अधिक कवि सूरदास के उपरांत रचना कर चुके हैं, किंतु नंददास, परमानंद दास, हरिऔध व रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर जैसे कवि इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूर के तुरंत बाद नंददास ने भंवर गीत की रचना की। नंददास का भंवर गीत प्रबंधात्मक है। इस रचना में भक्ति और दर्शन आपस में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि गोपियों में भक्तों की भावुकता व दार्शनिकों की तार्किकता एक साथ दिखती है। नंद के उद्धव सूर के उद्धव की तरह गोपियों के तर्कों को चुपचाप नहीं सुनते हैं, वरन पूरा शास्त्रार्थ व विवाद भी करते हैं। इस रचना में भी प्रश्नोत्तर की नाटकीय शैली का
प्रयोग किया गया है। उदाहरण स्वरूप उद्धर कहते हैं कि सुनो ब्रज नागरी, जवाब में गोपियां कहती हैं सखा सुन श्याम के। जैसे वो कहते हैं सुनो ब्रज नागरी, तुम सुनो ब्रज की गोपियां, वो कहते हैं सखा सुन, तुम कृष्ण के सखे सुनो मेरी बात। होता ना कि पहली मेरी सुनो, तो कहती नहीं पहले मेरी सुनो। और लड़कियां किसी की सुन लें, असंभव, हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, वो करेंगी अपने मन के ही, कितना भी समझा लो। नंददास के बाद यह नंददास के बाद परमानंद ने भ्रमर गीत की रचना की। यह अति संक्षिप्त आकार की रचना है। इसकी विशेषता, इसकी सरसता है। परमानंद सूर की तरह अति भावुक थे। इनकी गोपियां तर्क अधिक नहीं करती, भावुक कथनों का अधिक प्रयोग करती। अच्छा, टाइम क्या हुआ? चलो 11 बजे कर देंगे आज। चलो जल्दी जल्दी इसको देख लो। भक्ति काल में गीत की रचना तुलसीदास ने भी की। कवितावली में तो केवल 3 छंदों का यह प्रयास किया गया है। ठीक, हालांकि भक्ति काल में भ्रमर गीत की रचना तुलसीदास ने भी की थी, देखो, लेकिन सिर्फ 3 छंदों में था। हालांकि कृष्ण गीतावली में यह कुछ विस्तार के साथ भी है। तुलसी की मर्यादा वाद वहां भी विद्यमान है। तुलसी की गोपियां उद्धव प्रश्नों का उत्तर पूरी शालीनता व संयम व मर्यादा के साथ देती हैं। ठीक, इसके बाद भी रीतिकाल में देव, आलम, रसखान आदि कवियों ने किसी न किसी रूप में भ्रमर गीत की रचना की है। रसखान की रचना मात्र 7 छंदों में है, जबकि आलम ने अपनी रचना आलम केली में 24 छंद। आलम केली कई बार ये भी पूछा गया, मिलान वाले में आता है। आलम केली आलम की रचना है 24, इसमें 24 छंद इस विषय पर लिखे गए हैं। किस पर? भ्रमर गीत पर। ठीक, आधुनिक काल में भी कुछ कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की है। रत्नाकर ने उद्धव शतक, ठीक, रत्नाकर यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना की, जो कुछ मौलिक उद्भावनाओं के कारण प्रसिद्ध है। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण का भी वियोग है। कृष्ण भी वियोग में है, वो भी परेशान है गोपियों के लिए। जब वे यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल को देखते हैं तो उसे, अच्छा, ये उसी टाइम था कि कृष्ण के लिए गोपियां परेशान रहती। आज के समय में ऐसा नहीं, लड़कियां परेशान नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसा है, या तो फिर वो दिखाती नहीं या तो परेशान होती नहीं। क्या? मुझे तो लगता है लड़के ज्यादा परेशान होते। लड़कों को फर्क नहीं पड़ता? ओ भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, दोनों परेशान होते हैं। नहीं, वो है ना कि बिगड़ गए थे हम इश्क में थोड़े बहुत, और दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैं छोड़ो, जाने दो। जब कहा, अरे भाई, वीडियो देखेगी तो मारेगी मुझे, हैं? आ गया। अभी तक की परंपरा में वियोग का संबंध केवल गोपियों से था, किंतु रत्नाकर के यहाँ कृष्ण भी वियोग में है। जब वे यमुना में राधा द्वारा प्रवाहित कमल देखते हैं तो उसे प्राप्त करते ही राधा की स्मृति में बेसुध हो जाते हैं। इस रचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी बिंबात्मकता भी है। बिंबात्मकता यानी कि प्रतीक वगैरह के माध्यम से कोई चीज व्यक्त करना। सत्यनारायण कविरत्न, भ्रमरदूत। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कविरत्न किसको कहा गया, रत्नाकर किसको कहा गया, ये भी एग्जाम में कभी कभी उनका जो लोकप्रिय नाम होता है, प्रचलित नाम या उपनाम जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न की रचना भ्रमरदूत, इसको लिखिए, भ्रमरदूत, भ्रमर गीत, भंवर गीत, इस सब में बहुत कंफ्यूजन होता है।
पहले से चली आ रही भ्रमर गीत परंपरा का खंडन हुआ है भ्रमरदूत में। ठीक, इसमें यशोदा के रूप में भारत माता का चित्रण हुआ है, जो भंवरे के माध्यम से कृष्ण ऋषि देश भक्तों को संदेश पहुंचाती हैं। कृष्ण ऋषि नहीं होगा, कृष्ण रूपी। ठीक, देश भक्तों को संदेश भ्रमर दूत में। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं। यह कृष्ण अति भावुक है और राधा ने वैयक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का विकल्प चुना है। राधा कहती है प्यारे जीवें जग हित करें, गे चाहे ना आवे, मतलब गे मतलब गृह। ठीक, हरिऔध ने प्रिय प्रवास में इस विषय को वर्णित किया है। यहाँ भी कुछ मौलिक उद्भावनाएं आई हैं। यहाँ कृष्ण अति भावुक है और राधा ने वैयक्तिक वियोग में जलने की अपेक्षा समाज सेवा का, यही होता है। ठीक, राधा कहती हैं प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे ना आवे। मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर नामक रचना में इस प्रसंग को उठाया। गुप्त के यहाँ गोपियां स्पष्टवादी हैं किंतु साथ में विनयशील भी हैं। वे स्पष्ट कहती हैं कि उद्धव के ज्ञान योग से तो हमारा वियोग ही अच्छा है। और सही बात है यार, आदमी वियोग में उस टाइम कोई ज्ञान दे रहा है कि कामयाब हो जाओ, ये कर लो वो कर लो। सूर के विषय में विद्वानों के कथन सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। ये राम कुमार वर्मा का होगा, हाँ लिख लीजिए। कहीं भी विश्वव्यापी आ जाए किसी भी कथन में, आंख बंद करके राम कुमार वर्मा मार ही देना है। इनके लगभग कथन में विश्वव्यापी है, मैक्सिमम 10 में से तो 9 कथन में विश्वव्यापी शब्द आता ही है। और डॉक्टर नगेंद्र के कथन में आता है पता है क्या, चेतना। उनके में कहीं भी चेतना का प्रतिबिंब है, चेतना का स्वरूप है, ये जितने कथन रहेंगे ना उसमें आपको मिल जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। और उसको चेतना से कैसे याद करना, डॉक्टर डॉक्टर चेतना से जगाता है हमको। तो जहां चेतना आ जाए वहां, अगर कोई अदर है आपको याद है तो अलग बात है, अगर नहीं याद है तो अगर डॉक्टर नगेंद्र मार देना है। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते। भ्रमर गीत सूत्र साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। शुक्ल का कथन है, आचार्य शुक्ल, ये नीचवा आ गया है। गीत सूर साहित्य का मुकुट मणि है। ठीक, यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो भी हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ठीक, आगे देखिए, वात्सल्य और श्रृंगार के दोनों क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी और ने कहीं इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। ये भी शुक्ल का है। ठीक, आगे, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत, पदावली और अनप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल। ठीक, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ, उसी तरह कृष्णचरित गाने वालों में सूरदास का। ठीक, वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य व चंद्र हैं। शुक्ल। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, कई बार पूछा गया है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। सिर्फ इतना ही कई बार पूछा गया, यहां से यहां तक। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली, सूर्य ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर्य है। ये इनका है तीसरा प्रकरण शुक्ल में। ये कथन ही यहां तक है कि ये कथन ही यहां है। हाँ, पहले प्रकरण में सामान्य परिचय आपका आएगा, दूसरे में आता है क्या नाम है, देश भाषा वगैरह जो सारी चीजें हैं। ये
तुलसीदास जिसमें आएंगे तीसरे प्रकरण में ही आते हैं, उसी में ये भी आपका आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वस्तुतः, और आगे आएंगे आप उसमें रीतिकाल में, तो रीतिकाल में 3 ही प्रकरण मिलेगा। रीतिकाल छोटा भी है। आचार्य शुक्ल वस्तुतः सूरदास, अच्छा ये तो उसका ऊपर है, नीचे आ गया। वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका काव्य। ये किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक। वस्तुतः वस्तुतः सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि। ब्रज भाषा के प्रथम कवि सूरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ठीक, चलिए। सूरदास की वर्णन की हुई श्री कृष्ण की बाल लीला को बड़े बड़े सहृदयों तक ने इस प्रकार समझा है, मानो वे स्वभावोक्ति के उत्तम उदाहरण हैं। नहीं, वे स्वाभाविक के उत्तम उदाहरण नहीं है, वे उससे बड़ी चीज हैं। ये भी समझ में नहीं आया कथन? आ गया। फिर हमारे जाने हुए साहित्य में ये बहुत ज्यादा है कथन वाला। पढ़ाऊं कि पीडीएफ दे दूं? यहां भी रीडिंग ही हो रही, बच्चन सिंह का बहुत ज्यादा है। चलिए मीरा को थोड़ा सा देख लेते हैं, इनका क्या है। इनके विषय में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है, पहले ही आ गया। इनका जन्म सन 1504 ईस्वी में हुआ व मृत्यु का समय 1558 से 63 के बीच स्थिर किया गया है। इनका जन्म मेड़ता के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ है। ये तो मान लीजिए थोड़ा सा उसमें है, बाकी विस्तार से अगली क्लास में होगा। ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री, राव दूधा की पौत्री और जोधपुर को बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री। इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज इनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ। पति की मृत्यु के पश्चात ये वृंदावन चली गई। वहीं इनकी भक्ति में माधुर्य और उपासना समाहित हुई। उस समय कितनी बड़ी बात रही होगी, घर छोड़ के चले जाना, है ना? ठीक। आज कुछ दिन बाद तो होता कि पापा नहीं मार रहे, भैया नहीं मार रहे, मम्मी नहीं मार रही। क्यों नहीं होता है? होता है, जाहिर सी बात है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम आती है। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोग, ये क्या हो गया? अरे मक्खी बैठ गई क्या फिर? ओ भाई। हाँ चलिए। मीरा को भक्त रूप धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोक लाज से लड़ना पड़ा। भक्तमाल, ये तो चीज तो सच है यार। देखिए लड़कियों को क्या होता है कि समाज से भी लड़ना है, परिवार से भी लड़ना है। लड़कों का क्या है, वो छुट्टा सांड रहते हैं, जहां मर्जी वहां पड़े हैं, खाए तो ठीक, ना खाए तो ठीक, पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं। ये होता है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि लड़कों के जीवन में भी बहुत ज्यादा आ जाता है। भक्तमाल में नाभादास ने, लेकिन जिसके साथ जो घटनाएं होती है उसको लगता है सामने वाला हर बंदा वैसा ही है ना। जैसे क्या आता है कि सारे लड़के एक जैसे ही हैं, या सारे लड़कियां एक जैसे ही, ऐसे सब बोल देते हैं ना कि लड़कियां, कि मतलब ऐसा सुनने में आता है, आप लोग भी सुना कि लड़कियां पैसा चाहिए लड़कियों को। अरे तो कमाओ ना भाई। हम अपनी बेटी बहन को किसी बेरोजगार के साथ थोड़ी भेज देंगे। क्यों नहीं कमाती हैं? हैं? अरे सब पागल लोग होते हैं। मीरा को भक्त रूप में धारण करने के लिए परिवार, समाज व लोक लाज से लड़ना पड़ा। भक्तमाल में नाभादास ने मीरा के लिए कहा, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो।
ठीक। वृंदावन वन में मीरा की भेंट चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन से वह द्वारिका चली आई, जहां वहां रणछोड़ जी के मंदिर भजन कीर्तन करती थी, वहीं उनकी मृत्यु हुई। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। एक मैं वीडियो बोला था देखने के लिए, आप लोग देखे नहीं होंगे, कुमारी विश्वास का। देखा? अच्छा लगा? देखो कितनी अच्छी बात। क्या? अगर नहीं मिलेगा तो याद दिलाना, लिंक भेज दूंगा मैं। हम्म। मीरा के काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, और उनका अपने अपने राम 2-3 घंटे का, वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी देखना चाहिए। आजकल की पीढ़ी, मतलब हालांकि मैं भी देखता हूँ रील। हाँ, मैं रील वगैरह मैं भी देखता हूँ, लेकिन खाली उसी पे नहीं जाना चाहिए। सब तरफ थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो होना ही चाहिए कम से कम। हाँ, अपने अपने राम बहुत अच्छा है। राम के ऊपर आपकी सोच बदल जाएगी राम को लेकर। चलिए, क्या है, मीरा के पदों में गुजराती भाषा का पुट है, खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी उनके काव्य में है। उनके पद विविध रागनियों में बद्ध है। उनके प्रेम भाव में सामान्य मानवीय मर्यादा है। उनकी प्रेम साधना में स्वकीयता का भाव है। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में, मेरे तो गिरधर गोपाल, एक वो पूछा जाता कई बार, बसो मेरे नैनन में नन, किसका है? और बसे मेरे नैनन में दो चंद, श्रीधर। इसको लिखिए एक साथ, बसो मेरे नैनन में दो चंद। श्रीधर पाठक नहीं, सिर्फ श्रीधर। बस दो चंद, बसो मेरे नैनन में, बसो मेरे नैनन में, हाँ, दो चंद। ये श्रीधर का। लेकिन पंक्ति तो एक ही जैसी है ना, मैं याद करने के लिए बताऊं, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक। बसो मेरे नैनन में दो चंद, श्रीधर का है। श्रृंगार वर्णन में वियोग की प्रधानता है, इसके अतिरिक्त शांत रस की भी व्यंजना हुई है। ठीक। मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है, लीला, विनय तथा व्यक्तिगत। कृष्ण की कल्पना इन्होंने पति या प्रेमी के रूप में किया है, ये आप सब जानते हैं। मीरा का काव्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अकृत्रिम इनके पदों अकृत्रिम है। इनके पदों में अपूर्व भाव विहलता, आत्मसमर्पणता एवं भगवत विरह, ठीक, यानी भक्ति की विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति शामिल है। नाभादास जी, ध्रुवदास, व्यास, मलुकदास आदि भक्तों ने मीरा का गुणगान किया है। ये तो चलिए ठीक है। आगे आते हैं, इनकी रचनाओं में स्फुट ये रसखान को थोड़ा देख लेते हैं। 1533 से 1618। इसके बाद आपको हित तरंगिणी, कृपाराम वगैरह ये सब खुद से पढ़ना है, क्योंकि सारा क्लास में कराया जाना बहुत मुश्किल होगा। 2 महीने बाद एग्जाम है। कृपाराम का है ना की रचना हित तरंगिणी, अभी भक्ति काल में बहुत सारे छूट रहे हैं। कृष्ण काव्य धारा के भी बहुत, जिनका 2-2 पंक्तियों में, एक एक पंक्तियों में उनकी या उनकी क्या नाम है, उनका नाम होगा, रचनाएं 3-4 होंगी। उसको आप लोगों को एक बार सरसरी नजर से जरूर पढ़ लेना। देखो तैयारी कैसे होती है, एक बार हमको एग्जाम से पहले सरसरी नजर से पूरा देख लेना होता है। फिर जब हम दोबारा पढ़ते हैं, जब पहली बार पढ़ेंगे तो हमारा माइंड जो कैच नहीं करता, कुछ भी नहीं कैच करेगा, हमको लगेगा जो पढ़े भूल भी गए। और जब दूसरी बार हम पढ़ते हैं ना, तब थोड़ा थोड़ा कैच करता है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तब क्वेश्चन सही होता है, और जब गलत होता है, फिर जब बुक में ढूंढने जाते हैं, तब उसके एक क्वेश्चन के साथ 4 चीजें याद हो जाती हैं कि ये भी है, ये भी, ये भी है। ऐसे पढ़ाई होती है। और कोई ये सोचे सिर्फ रट के या सिर्फ ये क्या नाम है कंटेंट पढ़ के कभी एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता, ना कोई करवा पाएगा, और कोई लाइन टू लाइन पढ़ा भी नहीं पाएगा कोई टीचर। और जितना कंटेंट मैं देता हूं ना, यूट्यूब पे कोई नहीं दे रहा होगा। अगर कोई करा रहा होगा तो या तो सिर्फ टेस्ट सीरीज करा रहा होगा, या वन लाइनर की तरह, ये चीज देख लो।
और मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, लगभग बन गई है, बस उसको सब टाइप वाइप करके उसके बाद 1 घंटे आपकी ये कंटेंट चलेगा, 1 घंटा टेस्ट सीरीज बढ़िया, ठीक। और एक बार तो सरसरी नज़र से, जब ये मेरा इंतजार मत करिए, सर पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, सरसरी नज़र से आप एक बार पढ़ लेंगे, फिर जब क्लास में आएंगे तो और अच्छा उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक। और अभी समय भी है, छुट्टी भी चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं। कुछ विद्वानों ने प्रेम वाटिका के आधार पर दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख से इनका जन्म स्थान और प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास माना है। इनका इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, किसका? रसखान का, ठीक। विजेंद्र स्नातक इसे सही नहीं मानते, ठीक। इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ से दीक्षा ली थी। रसखान तुलसीदास के समकालीन थे और तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाया था? रसखान को, ठीक। 252 वैष्णवन की वार्ता में भी उन्हें वल्लभ संप्रदाय अनुयायी माना गया है। ये ब्रज से बहुत प्रेम करते थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवैयों का मार्ग अपनाया। कवित्व सवैये के अतिरिक्त उन्होंने दोहों की भी रचना की। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित व साहित्यिक ब्रज है। रचनाएं भी थी कहीं, हाँ चलिए रचना देख लेते हैं। गीत गोविंद की भाषा टीका, ये इनकी है, क्या नाम है? मीराबाई की, ठीक। फिर नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी के भक्ति से संबंधित है। राग सोरठा का पद, ये पद संग्रह है। फुटकर पद, क्या हुआ? बस थोड़ी देर और होगी, 1 मिनट, इसको खत्म ही कर लेते हैं ना। राग सोरठा ये पद संग्रह, फुटकर पद में कृष्ण भक्ति परक पद और मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हुई है। अन्य रचनाएं इनकी हैं राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा से रूषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल, ठीक। फिर अधिकांश विद्वानों ने इन सभी रचनाओं के बीच केवल मीराबाई की पदावली को ही प्रमाणिक माना है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, गुजराती भाषा का पुट, खड़ी बोली व पंजाबी का प्रभाव भी मिलता है, ठीक। अब आते हैं रसखान की रचनाएं क्या है। सुजान रसखान, ये अस्फुट छंदों का संग्रह है। 181 सवैये हैं, 17 कवित्व है, 12 दोहे और 4 सोरठे, कुल 214 छंद है, ठीक। और इसका विषय क्या है? भक्ति प्रेम वर्णन विषय। वर्ण विषय मतलब इसके वर्णन का विषय क्या है? भक्ति प्रेम, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंशी मोहिनी व कृष्ण लीला दान। फिर इनकी दूसरी रचना है दान लीला। ये 11 छंदों का एक लघु प्रबंध काव्य है। इसमें राधा कृष्ण संवाद के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, उनका चित्रण किया गया है। अष्टयाम, अष्टयाम और भी किसी की रचना है, बताया था, जिसमें राम का वर्णन हुआ है, नाभादास। कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण ने ऐसे ही याद होगा, जब एक तरह की 2 रचनाएं आए तो वो भी हमको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। फिर कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक की दिनचर्या की क्रीड़ाओं का वर्णन। भाषा शुद्ध परिमार्जित व साहित्यिक ब्रज माधुर्य व प्रसाद गुण प्रेम वाटिका इनकी रचना है ये। और इनकी अंतिम कृत भी यही मानी जाती है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।